हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले कुछ पंक्तियों पर नज़र डाल दीजिए जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। इसलिए बहुत दोस्तों, बहुत शांति से किसी भी चीज़ के ऊपर विचार कीजिए तो जीवन में झटके नहीं लगेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा कूल होकर सोचिएगा तो आपको सारी समस्याओं के जवाब मिल जाएंगे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन प्लांट वाटर रिलेशनशिप, प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर। आज यहाँ पर प्लांट वाटर रिलेशनशिप, पादप जल संबंध के ऊपर प्रश्न करेंगे। पहले भी मैंने 2 वीडियोस बना दिए थे इसके ऊपर, और आज इसका पार्ट प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, प्लांट वाटर रिलेशनशिप के अंदर आज उसका पार्ट 3 है। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 3। 2 पार्ट पहले भी बनाए हुए हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन और भी मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। आपको ज़रूर उनको देखना चाहिए, आपको निश्चित तौर के ऊपर आपको लाभ मिलेगा। मैं तो यूँ कहूँगा कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक कोशिका का पराश्रय दाब 0 कब होगा? एक सेल का OP 0 कब होगा? तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेल इज 0 व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेल इज 0 व्हेन जब TP अधिकतम हो। कई लोग इसके ऊपर ऑप्ट करके आ जाते हैं कि भाई TP मैक्सिमम होगा तो OP जो है वो 0 हो जाएगा। अरे भाई, जब भी TP बहुत ज़्यादा होता है, राइट, तो भी OP कभी 0 नहीं होता है। OP कभी 0 हो ही नहीं सकता है। DPD अधिकतम हो, DPD इज मैक्सिमम, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है वो मैक्सिमम हो। TP बोले तो टर्गर प्रेशर स्फीत दाब, DPD बोले तो विसन दाब न्यूनता अधिकतम हो। TP यहाँ पर कह रहा है कि वो 0 हो, यानी कि टर्गर प्रेशर 0 हो जाए, यह संभव नहीं। देखिए, एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको ताकि आपकी ये जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाए। ये कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेल इज 0 व्हेन। पहली बात एक चीज़ याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का 0 हो ही नहीं सकता है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन होगा ज़रूर। तो इसलिए जो हमको डाटा दे रखा है वो संभव नहीं है ना। ऐसा संभव नहीं है कि जो OP है वो 0 हो जाए। सोचो ना, सेल का OP 0 कैसे हो सकता है? कुछ तो इंग्रेडिएंट होंगे, तो OP सेल का 0 नहीं हो सकता। किसी विशेष परिस्थिति में स्फीत दाब का मान पराश्रय दाब के बराबर हो जाता है। वो कह रहा है कि TP और OP बराबर हो जाते हैं। जब TP और OP बराबर हो जाते हैं, इन अ कंडीशन इन विच द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल बिकम इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जब TP और OP बराबर हो जाए, जब TP और OP बराबर हो जाए तो समझ जाना कि सेल के अंदर वाटर एंटर हो गया है और वो पूरी तरीके से टर्जिड हो गई है ना। तो याद रखना, फुली टर्जिड सेल होती है बेटा। फुली टर्जिड सेल के अंदर पूर्ण स्फीत कोशिका में, याद रखना, हिंदी में लिख देते हैं, पूर्ण स्फीत कोशिका में, पूर्ण स्फीत कोशिका जो होती है, पूर्ण स्फीत कोशिका के अंदर TP और OP बराबर हो जाते हैं। तो फुली टर्जिड सेल में ऐसा होता है। फुली टर्जिड सेल में, है ना, क्या कहा मैंने? फुली टर्जिड सेल के अंदर क्या होता है? TP और OP क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। TP और OP बराबर हो जाएंगे। क्लियर? तो पूर्ण स्फीत कोशिका में बस याद रखना है TP और OP क्या होता है? हमेशा बराबर हो जाता है फुली टर्जिड सेल में। नेक्स्ट, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन समझते हो? सेल से सारा का सारा वाटर कंटेंट बाहर आ गया के साथ किस कोशिका में किसकी कमी हो जाती है? जब जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा, जब बेटा प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, तो सेल में क्या कमी आ जाएगी? सेल में क्या कमी आ जाएगी? पराश्रय दाब की कमी आ जाएगी, विसन दाब यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा, अंतःशोषण दाब इम्बाइबेशन प्रेशर कम हो जाएगा, या स्फीत दाब कम हो जाएगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। तो बेटा एक चीज़ याद रखो कि प्लाज्मोलाइसिस से क्या चीज़ डिक्रीज हो जाए? विच डिक्रीजेज द सेल? जीव द्रव्य कुंचन के साथ किसी कोशिका में किसकी कमी हो जाती है? जीव द्रव्य कुंचन के साथ किसी कोशिका में किसकी कमी हो जाती है? तो भाई जीव द्रव्य कुंचन हुआ है ना, प्लाज्मोलाइसिस में वाटर बाहर आया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर या डिफ्यूजन प्रेशर या इम्बाइबेशन प्रेशर में नहीं, हमेशा याद रखना, सेल से पानी बाहर आया है तो ऑफकोर्स टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगी? की कमी आ जाएगी। टर्गर प्रेशर की कमी आ जाएगी। क्यों? वाटर एंटर करता है किसी सेल के अंदर तो TP बढ़ता है, वाटर बाहर आ जाता है
तो टीपी क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है। तो इसलिए हम फोर्थ ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे कि प्लाज्मोलिसिस के साथ में सेल का क्या कम हो जाता है, टीपी कम हो जाता है। यदि जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को, मतलब एक सिकुड़ी हुई सेल को, एक प्लाज्मोलाइज सेल को फिर से तुम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डाल दो, फिर से तुम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डाल दो, तो वो पहले की अवस्था में आकर स्फीत हो जाता है, वो पहले की अवस्था में आकर स्फीत हो जाता है। मतलब एक प्लाज्मोलाइज सेल को, एक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को, जिससे सारा वाटर कंटेंट बाहर निकल चुका है, उसको फिर तुम फिर से डिस्टिल्ड वाटर के अंदर रख दोगे, फिर से डिस्टिल्ड वाटर के अंदर रख दोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि वो फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, वो सेल डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, जिसको कि जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। तो देखो प्लाज्मोलाइसिस ये तो होगा नहीं, बहिर्परासरण, एंडोस्मोसिस या डीप्लाज्मोलाइसिस, तो जीवद्रव्य विकुंचन, जीवद्रव्य विकुंचन। याद रखना, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अशुद्ध जल में रखते हैं तो वह पहले की अवस्था में आकर और फिर से स्फीत हो जाती है। इफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड बिकम टर्जिड। इसी को हम डीप्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य विकुंचन के नाम से जानते हैं। अत्यधिक लवणीय अचार आदि में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जितने भी जो पिकल्स वगैरह होते हैं, इनको हाईली सॉल्टेड रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव ना कर सके। तो उससे क्या होता है, लवण जीवाणु के प्रजनन को रोक देता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, उसका जीवद्रव्य कुंचित हो जाता है। मतलब अत्यधिक लवण देने से जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, उसका जीवद्रव्य कुंचित हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब कि बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन हाईली सॉल्टेड पिकल बिकॉज। तो मुझे लगता है कि जो सबसे सटीक आंसर है वो कौन सा है, फोर्थ वाला है, क्योंकि ये थर्ड वाला आचार के पोषक तत्व जीवन साधने में असमर्थ है, ये भी होगा नहीं। बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन हाईली सॉल्टेड पिकल बिकॉज, जो हाईली सॉल्टेड पिकल होता है, नेचुरल है कि आपने नमक की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रखी है, तो उसके कारण जो पिकल होगा, जिसका भी आप अचार डाल रहे हो, उसके अंदर जीवद्रव्य कुंचन हो जाएगा, वो प्लाज्मोलाइज हो जाएंगे और उससे उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ऐसी चीज़ के ऊपर बैक्टीरिया पनपता नहीं है, इसीलिए अचार वगैरह जो पिकल्स वगैरह होते हैं उनको हाईली सॉल्टेड रखा जाता है, हाईली सॉल्टेड रखा जाता है। शुद्ध पानी के लिए जल विभव क्या मान क्या होगा, जल विभव को हम साइन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, अंग्रेजी के अंदर इसको वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और याद रखना कि वाटर, प्योर वाटर का जो साइन डब्ल्यू होता है बेटा, वो प्योर वाटर का हाईएस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई सोल्यूट नहीं होता है। और जानते हो साइन डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर, साइन डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर का साइन डब्ल्यू कितना होता है, तो प्योर वाटर का जो साइन डब्ल्यू है, प्योर वाटर का साइन डब्ल्यू वो 0 होता है ना, और उसको हाईएस्ट माना गया है। 0 होता है और उसको हाईएस्ट माना गया है। यदि मैं प्योर वाटर के अंदर बाहर से सोल्यूट मिला दूं तो उसका साइन डब्ल्यू जो है वो गिरेगा, साइन डब्ल्यू क्या होगा, गिरेगा। जरा देखो, अगर किसी विलियन में, मान लीजिए कि कोई विलियन है ना, कोई एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर मैं बाहर से क्या मिला रहा हूँ, सोल्यूट को ऐड कर रहा हूँ, विलय को ऐड कर रहा हूँ, तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा। तो भैया सॉल्यूशन के अंदर आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो हमेशा सोल्यूट के कारण वाटर पोटेंशियल घटेगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो बढ़ता है, नो, घटता है, यस। वाटर पोटेंशियल जो है वो हमेशा और हमेशा साइन डब्ल्यू जो है वो यदि आप सोल्यूट मिलाओगे तो गिरेगा, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है और फिर कम हो जाता है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो याद रखना, जब भी सोल्यूट ऐड करोगे सॉल्यूशन के अंदर तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। जब एक कोशिका के जल विभव का मान, साइन डब्ल्यू का मान 0 होता है तो वह कोशिका होती है। आप साइन डब्ल्यू का मान क्या कह रहे हो, 0 कह रहे हो। 0 जो है वो साइन डब्ल्यू यदि 0 है तो मतलब वो हाईएस्ट है, मतलब उसके अंदर खूब सारा पानी है। तो देखो, फुली टर्जिड स्टेट, पूर्ण स्फीत अवस्था, श्लथ अवस्था, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचित अवस्था या पूर्ण रूप से जीवद्रव्य कुंचित अवस्था, फुली टर्जिड सेल, फ्लैसिड स्टेट, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट या कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट। तो बेटा याद रखना है, वाटर पोटेंशियल जो का, यदि वो वाटर पोटेंशियल सेल का 0 है तो ये कह सकते हैं कि वो फुली टर्जिड स्टेट के अंदर है, एक पूर्ण स्फीत अवस्था में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खूब सारा पानी आ जाएगा,
पानी से वाटर पोटेंशियल बढ़ता है यानी कि शून्य हो जाता है। मान लीजिए एक्स वाई और जेड कोशिकाओं में साइन एस का मान -30 दे रखा है, साइन एस का मान -50 दे रखा है और साइन एस का मान -40 दे रखा है। तो तथा का मान 10, 20 एवं 30 है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दे रखी है ना, यहाँ पर एक्स वाई और जेड की। प्रस्तुत एक्स वाई और जेड कोशिकाओं में अगर साइन एस का मान -30 है, -50 है और -40 है ना। इस सेल के अंदर याद रखना कि ये जो है एक्स का, इस क्वेश्चन में यहाँ पर दे नहीं रखा है, मैं लिख देता हूँ। एक्स का जो साइन एस है वो कितना है, -30 है और साइन एस किसका भाई, वाई का जो साइन एस है वो कितना है, -50 है और z का जो साइन एस है वो कितना है, -40 है, ठीक है। तथा इनका जो टीपी का मान है, तथा टीपी का मान और टीपी का जो मान है, राइट, टीपी का मान, तो x के अंदर जो टीपी है उसका मान कितना है, 10 है और y के अंदर जो टीपी है उसका मान 20 है और z के अंदर जो टीपी है उसका मान जो है वो कितना है, 30 है। अब हम लोग जानते हैं कि इन कोशिकाओं में जल संवहन की दिशा क्या होगी। तो हम जानते हैं साइन W = साइन S प्लस साइन P, साइन W = साइन S प्लस साइन P। याद रखना टीपी का ही दूसरा नाम क्या होता है, साइन P होता है। तो सबसे पहले x के लिए निकालते हैं। तो x के अंदर क्या हो जाएगा, -30। भाई x का जो है, x का साइन W क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के लिए निकाल रहे हैं हम, किसके लिए निकाल रहे हैं, ये पहला किसके लिए निकाला, x के लिए निकाला। तो साइन W = -30 प्लस 10 प्लस माइनस, तो साइन W = -20। क्लियर है। चलो अब दूसरा आ जाओ। अब y के लिए, तो y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए भी लिख देते हैं साइन W = -50 प्लस 20, तो प्लस माइनस, तो माइनस का तो साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 में से 20 गए तो 30। अब y के लिए आ जाते हैं, y के लिए आ जाते हैं। तो साइन W = साइन S प्लस साइन P, तो साइन W = -40 प्लस 30, तो साइन W = -40 और प्लस माइनस, तो ये 10, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि यहाँ पर ये सब कुछ दे रखा है, तो इन कोशिकाओं में जल संवहन की दिशा क्या होगी, वाटर कंडक्शन की दिशा क्या होगी। तो याद रखना हमेशा लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, वाटर पोटेंशियल की इसमें हम लोग बताते हैं लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। तो x से y जा सकता है क्या, राइट, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, राइट। और क्या हो सकता है, और z to y भी हो सकता है, z to y, ये देखो x y और z, सॉरी ये z है, तो z to y भी तो हो सकता है, z से y भी हो सकता है, यस, ये रहा z to y। क्यों, OP - TP, तो लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव, तो ये देखो लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ। तो आंसर क्या होना चाहिए, x से y, z से y, बिल्कुल सही है, x से y। तो आंसर जो होगा 9th का वो होगा फर्स्ट, आंसर जो होगा वो कौन सा होगा भाई, फर्स्ट होगा। समझ में आ रहा है, आंसर इज फर्स्ट। मैंने मैकेनिज्म बता दिया है, हाथ से आपको क्वेश्चन को करने पड़ेंगे,
साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी। टी पी का ही दूसरा नाम क्या है, साइन पी होता है। टी पी ही वास्तव में क्या है, साइन पी है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। और लास्ट में आप देख सकते हो बीज जल में रखने पर फूल जाते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो कि सीड्स स्वेल व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। सीड्स को यदि वाटर के अंदर रखा जाता है तो वो स्वेल हो जाते हैं, परासरण से, अंतःचूषण से, जल अपघटन से या उपरोक्त सभी से। सीड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, किसके कारण? तो बीज जल में रखने पर फूल जाते हैं, उनका क्या है? तो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? इम्बाइबिशन है, अंतःचूषण है ना। कि जैसे ही हम सेल को रखते हैं राइट वाटर के अंदर, तो वो वाटर को क्या जैसे ही सीड को हम लोग वाटर के अंदर रखते हैं तो सीड जो है वो वाटर को इम्बाइब करता है, अंतःचूषित करता है राइट। तो यही तो इम्बाइबिशन होता है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। तो बेटा दीज वर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्लांट फिजियोलॉजी। ये उसका पार्ट 3 था। हम लोग आगे भी और इसके पार्ट्स लेकर आएंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है। लेकिन प्रीवियसली हम लोगों ने आपको 2 वीडियोस प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी दे दिए हैं, उनको भी आप देखिएगा। विज्ञान एक्सप्रेस में रोज़ाना यानी कि इंक्लूडिंग संडेज़, इंक्लूडिंग हॉलीडेज़ लगातार वीडियोस आते हैं और अभी तक 180+ वीडियोस जो है वो विज्ञान एक्सप्रेस में आ चुके हैं। छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो पूरा घड़ा भरता है। इस विज्ञान एक्सप्रेस को ज़रूर देखिए। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस करवा रखे 15-20 क्वेश्चंस रोजाना, वो आपको बहुत बहुत बेहतरीन तैयारी देंगे और हो सकता है कि उसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर आ जाए। ठीक है, सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।